हेलो दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना। अपन को संख्याएं दी गई हैं 24, 48 और 112। तो सबसे पहले अपन 24 के गुणनखंड करेंगे, फिर 48 के गुणनखंड करेंगे और फिर 112 के गुणनखंड करेंगे। देखिएगा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने 24 को लिखा और इस तरीके से एक लाइन खड़ी खींच लेंगे और एक लाइन आड़ी खींच लेंगे। अब 24 में सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे और भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो सबसे पहले अपन 2 का भाग देते हैं 24 में। 2 दूनी 4, 12 बार गया। अब दोबारा से 12 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो 2 का भाग देंगे वापस। 6 बार गया। अब 6 में भी 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो दोबारा से 2 का भाग देंगे। तो 3 बार गया। 3 दूनी 6। अब दोस्तों 3 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो 2 के बाद में आती है 3, तो 3 में 3 का भाग देंगे। तो 3 में 3 का भाग दिया तो 1 बार गया। लास्ट में 1 आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब इसी तरीके से अपन 48 के गुणनखंड करेंगे। तो 48 लिख दिया, इस तरीके से एक खड़ी लाइन खींच दी और इस तरीके से एक आड़ी लाइन खींच दी। अब 48 में भी 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर 24 में भी 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो 2 का भाग देंगे। 1 2 2, 2 दूनी 4, 12 बार गया। फिर 12 में भी 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो 2 का भाग देंगे 12 में। 6 बार गया। फिर 6 में भी 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो वापस 2 का भाग देंगे। 3 दूनी 6, 3 बार गया। अब 3 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो 3 में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो 3 का भाग देंगे। 1 बार गया। अब इसी तरीके से अपन 112 की भी गुणनखंड करेंगे। तो 112 लिख दिए, एक खड़ी लाइन खींच दी और एक आड़ी लाइन खींच दी। अब 112 में भी 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो 2 का भाग देंगे। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 56 बार गया। अब 56 में भी 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो 2 का भाग देंगे। 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। अब 28 में भी 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो 2 का भाग देंगे। 1 2 2, 4 दूनी 8। अब 14 में भी 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो 2 का भाग वापस देंगे। 7 दूनी 14। अब दोस्तों 7 में 2 के बाद संख्या आती है 3। 7 में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। 4 का भी पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। 5 का भी पूरा पूरा भाग नहीं जाता है और 6 का भी पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो 7 में सीधे ही 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 7 में 7 का भाग दिया तो 1 बार, लास्ट में 1 आ गया। तो दोस्तों अब इस तरीके से अपने पास में 24 के गुणनखंड बने। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी तरीके से 48 के गुणनखंड बने अपने पास में। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इनको देखेंगे दोस्तों। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 4 बार 2 है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है दोस्तों। अब 112 के भी अपन गुणनखंड इधर लिख देंगे। 112 के गुणनखंड बने 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। 4 बार 2 है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। तो इस तरीके से अपने पास में गुणनखंड बन गए। गुणनखंड मतलब टुकड़े कर दिया अपन ने 24 के। अगर इनका आपस में गुणा करेंगे तो 24 आएगा। इसी तरीके से इनका आपस में गुणा करेंगे तो 48 आएगा। और इसी तरीके से इनका आपस में गुणा करेंगे तो 112 आएगा। अब यहाँ पर अपन को दोस्तों इन तीनों में कॉमन देखना है, मतलब जो इन तीनों में होना चाहिए उसको अपन देखेंगे। तो 2 24 में भी हैं, 2 48 में भी हैं और 2 112 में भी हैं। तो 2 तीनों में हैं, तो एक बार 2 को बाहर निकाल देंगे। फिर गुणे का निशान करेंगे। अब इसका काम पूरा हो गया है। अब दूसरे 2 को देखते हैं।
तो 2 24 में भी हैं, ये 2 48 में भी हैं और ये 112 में भी हैं। तो दूसरे 2 को भी अपन बाहर निकाल देंगे। फिर गुणे का निशान करेंगे। अब तीसरे 2 को देखते हैं, इन दोनों का काम पूरा हो गया है। अब तीसरे को देखते हैं तो 2 24 में भी हैं, 2 48 में भी हैं और 2 112 में भी हैं। तो एक बार 2 और लिखेंगे। अब आगे देखो दोस्तों, 3 तो 3 24 में है, 3 48 में है, लेकिन 3 112 में कहीं नहीं है, छोड़ो इसको। अब ये 2 है, 2 48 में भी है, 2 112 में भी है, लेकिन 2 24 में नहीं है। ये है 2 3 बार ये तो अपन ने लिख दिए हैं, लेकिन ये 2 48 और 112 में है लेकिन ऊपर नहीं है, तो इसको भी छोड़ेंगे। और इसी तरीके से 7 केवल 112 में है, ऊपर वालों में नहीं है। और अपन को तीनों में कॉमन देखना था, जो अपन ने देख लिया। अब दोस्तों इनका आपस में कर देंगे गुणा। तो इनका आपस में गुणा किया तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आगे 8, जो आया अपना HCF। किसका आया? 24 48 112 का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको अच्छे से समझाऊँ। अब पता नहीं आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स दोस्तों।